हेलो दोस्तों। आज फिर शुरू करते हैं एक नई कहानी। राजा समरवीर मेरा खेड़ा राज्य का युवा और पराक्रमी राजा था। वह जितना बहादुर था उतना ही भावुक भी। लेकिन उसके जीवन में कोई ऐसी चीज़ थी जो अभी भी अधूरी थी। वो था सच्चा प्यार। हर दिन उसके पास कई रानियों के प्रस्ताव आते, लेकिन उसका मन किसी में नहीं लगता। एक दिन समरवीर शिकार के लिए जंगल गया था। दिन ढल चुका था और वह अपने अंगरक्षकों से अलग हो गया था। तभी बारिश की बूंदें गिरने लगीं और वहीं थोड़ी दूर पर उसे एक तंबू की रोशनी दिखाई दी। वह एक बंजारा खेमा था। वह वहां पहुंच गया। वहीं समरवीर ने पहली बार एक बंजारी लड़की देखी जो सितार बजा रही थी। उसके चेहरे पर तेज था, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में एक अलग सी गहराई। राजा ने पहली बार किसी लड़की को इस नज़रिए से देखा था। उसने उसे न तो रानी की तरह न ही प्रजा की तरह, बल्कि बस एक इंसान की तरह देखा। तुम कौन हो? लड़की ने सीधे पूछा। राजा मुस्कुराया और बोला, एक मुसाफिर जो अपने रास्ते से भटक गया है। तब लड़की ने कहा, यहाँ भटके हुए दिल ज़्यादा आते हैं, उनके पाँव नहीं। राजा चौंका। उसकी बातों में कोई आमियत नहीं थी। यही बात उसे अपनी ओर खींचती गई। राजा समरवीर ने अपनी पहचान छुपा ली। वह वीर नाम से लड़की के काफिले में रहने लगा। वह जानता था कि अगर उसने राजसी रुतबा दिखाया तो लड़की को खो देगा। उसे सिर्फ दिल से जीतना चाहता था। धीरे धीरे उसने लड़की की मदद करनी शुरू की। पहले पगड़ी बांधना और फिर पानी लाना, बूढ़े लोगों के लिए दवा लाना। वह सब कुछ करता बस उसकी एक मुस्कान पाने के लिए। एक रात आग आग के पास दोनों अकेले बैठे। तुम यहाँ क्यों रह रहे हो वीर? लड़की ने पूछा। कभी कभी राजमहल की ऊंचाइयों से जमीन के दिलों की गर्मी ज़्यादा लगती है, वीर बोला। लड़की उसकी ओर देखती रही, जैसे कुछ समझना चाहती हो। धीरे धीरे लड़की को वीर से लगाव होने लगा था, पर वह खुद को रोकती थी, क्योंकि बचपन में ही उसके परिवार को एक राज्य के राजा ने उजाड़ दिया था। वह राजसी लोगों से नफरत करती थी। एक रात लड़की की दादी, जो थोड़ी सी जादू जानती थी, बोली, उस लड़के की आंखों में राजसी चमक है। वह जो कहता है उससे कहीं ज़्यादा छुपाता है। लड़की चौंकी और बोली, क्या वीर सच में कोई और है? कुछ दिन बाद दूसरे राज्य के दुश्मन नागर के सेनापति, जो बंजारों की जमीन को हड़पना चाहते थे, उनके आक्रमण करने की योजना की खबर बंजारों को मिली। वीर ने जब यह सुना तो वो कांप गया। वह सोचा, अगर हमला हुआ तो लड़की भी नहीं बचेगी। वह भागकर पास के किले में गया और वहां से एक संदेश भेजा कि राजा समरवीर को सूचना दी जाए कि नागर सेना बंजारा गांव पर हमला करने वाली है। राजमहल में सभी चौंक गए। जो खबर भेजी वो वीर नामक व्यक्ति की है। राजा समरवीर तो नहीं था। राजा की जगह उसके भाई उदयवीर ने सैनिक भेजे, लेकिन खुद समरवीर तो अभी भी लड़की के पास था, वीर नाम से। एक रात नागर की टुकड़ी बंजारा गांव पर हमला करती है। वीर ने तलवार उठाई और एक के बाद एक दुश्मनों को गिराने लगा। उसके हाथों की चाल, युद्ध की नीति और साहस देख सभी हैरान थे, खासकर लड़की। अंत में जब युद्ध शांत हुआ तब वीर जख्मी हो गया था। लड़की उसके पास भागी और बोली, वीर कुछ बोलो। वीर की आंखें खुलीं। उसने बोला, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं राजा समरवीर हूँ। लड़की कांप गई। तुम वही राजा हो जिसकी वजह से मेरी माँ बाप की मौत हुई? समरवीर का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसने बोला, नहीं, वह मेरे पिता के ज़माने की एक भूल थी, और जब मुझे पता चला मैंने उस गवर्नर को सजा दी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे रुतबे से प्यार करो, बल्कि सिर्फ मुझसे प्यार करो। और अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर दो। लड़की ने कई दिनों तक उससे बात नहीं की। समरवीर महल वापस लौट आता है। राजमहल की रौनकें भी अब सोनी लगने लगी थीं। एक दिन दरबार में एक घोषणा होती है। राजा समरवीर विवाह करना चाहते हैं, पर कन्या का चयन खुद राजा करेंगे। कोई रानी या राजकुमारी नहीं, केवल वो जिसके दिल ने राजा को जीत लिया हो। सभा में सन्नाटा था। तभी दरबार के द्वार खुले और एक बंजारी लड़की अंदर आई। वह आगे बढ़ी। उसके हाथ में वही पुराना सितार था। तुमने मुझे छल से नहीं, अपने प्यार से जीता है, वह बोली। राजा उसकी ओर बढ़ा और दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं। लोग कहते हैं राजाओं को सिर्फ ताज प्यारा होता है, लेकिन समरवीर ने साबित किया कि सच्चा प्यार ही असली राज्य होता है।
दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।